स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां पर सितारे सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि आपकी किस्मत में भी चमकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नक्षत्र, एक ऐसा मंच जहां पर हम खोलते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों के वो दरवाजे जो आपके जीवन से गहराई से जुड़े हैं। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए राशियों का लेखा जोखा, ग्रहों की चाल और उन सितारों की कहानी जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं। तो क्या कहते हैं आज आपके नक्षत्र, बदलने वाली है किस्मत या आने वाला है कोई नया मोड़? इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो। धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा सितारों की दुनिया की ओर, सिर्फ यहाँ नक्षत्र में। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दिशा कैसे तय होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल आरती जी, जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा कि आज के दिन आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। और शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि यानी एरीज से, और देख लेते हैं कि उनका दिन आज का कैसे जाने वाला है अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे एरीज आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं कि उनका आज का दिन विशेषकर क्या कहता है। देखिए, कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि आपको भ्रमण करना चाहिए, उससे आपको तरक्की मिलेगी और कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा। ब्लेसिंग कार्ड आया है, आपको आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग ज़रूर लेनी चाहिए। पितृ पक्ष शुरू हो गया है और पितृ पक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के निमित्त कुछ मीठा तिल या फिर सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करेंगे तो आप देखेंगे आपका आने वाला सप्ताह भी और भी खूबसूरत हो जाएगा और आपको मिलेगी अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि। जी हाँ, अपनी अगली राशि की बात कर लेते हैं जो है वृष राशि यानी कि टॉरेंस, और जान लेते हैं कि वृष राशि की किस्मत में विशेषकर क्या लिखा हुआ है आज के दिन। तो ये रहे आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि वृष राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वृष राशि थोड़ा सा आज का दिन आपका संघर्षमय हो सकता है। आप शारीरिक रूप से थोड़ा सा ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही कार्य क्षेत्र में मत करिएगा। अपनी कोई भी सीक्रेट बात किसी से शेयर मत करिएगा। और क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ गौ माता को फल खिला देने चाहिए, गुड़ खिला देना चाहिए, हरा चारा खिला देना चाहिए। आप देखेंगे, या फिर कोई बीमार गौ माता है उसकी सेवा करने से भी आपके पितृ जो हैं आपसे खुश हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन राशि की। मिथुन यानी कि जेमिनाइज। जान लेते हैं कि मिथुन राशि की किस्मत में विशेषकर क्या लिखा है आज के दिन। टायरो बताएं, मिथुन राशि जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं, उनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और क्या लिखा है उनकी किस्मत में। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं कि
उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है मिथुन राशि वालों का। देखिए, आपको पैतृक संपत्ति से कुछ धन लाभ हो सकता है। जो महिलाएं घर पे हैं वो भी आज थोड़ा हल्का महसूस करेंगी। आपको भी अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उससे आपके घर में जो है लक्ष्मी वास करेगी, क्योंकि ये जो कार्ड आया है लक्ष्मी आप पे मेहरबान होने वाली है इस सप्ताह। पार्टनरशिप के अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा लिमिटेशन आप महसूस करेंगे, बंधन महसूस करेंगे, और पितरों के निमित्त कुछ मीठी रोटी गौ माता को खिला दें। कौवे को जो है वो कुछ चावल या अन्न आप खिला दें, कुछ आप अन्न का दान करें अपने हाथ से, तो आप देखेंगे आपका आने वाला सप्ताह और भी खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों को लेकर। आचार्य जी, कर्क राशि वालों को राशिफल तो आप बताएंगे, उसके पहले जानना चाहेंगे कि जिनकी कर्क राशि होती है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? ठीक है, कर्क राशि जो है वो बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग, और अपने दोस्तों के लिए यारों के यार साबित होते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। और क्योंकि कर्क राशि जो है उसका ताल्लुक जो है वो जल से है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो बाकी राशियों में नहीं होती। इस वजह से ये लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं इनका आज का दिन विशेषकर कैसा जाएगा। आज के दिन इम्पॉर्टेंट निर्णय आप लेंगे। आज के दिन आप लापरवाही मत करिएगा, यात्रा सोच समझ के करिएगा। वाहन जो है वो सोच समझ के उसे सुरक्षा घेरे में रखें। अपने वाहन में जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका चित्र आप जरूर अवश्य लगाएं, और पितरों के निमित्त कुछ 7 तरह के अन्न पंडितों को दान करें, और गौ माता और कौवे को भी आप कुछ ज़रूर खिलाएं सुबह के समय। तो आप देखेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह और भी मधुर हो जाएगा। चलिए, तो बात हो गई पहली 4 राशियों के बारे में। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपने के बारे में। आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में कि जीवन में सपने का क्या महत्व है, हम और आप जो सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो अलंकृता जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई सपने में किसी बुजुर्ग साधु से मिलना देखता है तो उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, सपने आरती जी हमारे जीवन में बहुत सारे संकेत देते हैं और पहले से बता देते हैं कि क्या होने वाला है। अब अगर आपने बुजुर्ग साधु देखा है तो आने वाले समय आपका जो है वो शुभ होगा। आपको गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु के निमित्त आपको रोज़ शाम को दीपक जलाना चाहिए। आप देखेंगे कि उनके आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम बनेंगे। तो चलिए, ये सपना तो ये जताता है कि आपका आने वाला समय शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में दरिया देखता है, खुद को समुद्र में डूबा हुआ देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, सपने में अगर आप दरिया का पानी साफ है तो उसका अलग अर्थ होता है, लेकिन डूबते हुए देखना खुद को उतना अच्छा संकेत नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, आपको किसी न किसी कार्य में विलंब हो सकता है, और आपको अपनी भावनाओं पे संयम रखना होगा, और कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की राय अवश्य लेनी चाहिए। जी। तो चलिए, तो बात हो गई सपनों को लेकर कि हम जो सपने देखते हैं उनका क्या अर्थ होता है। अब हम आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी से जान लेते हैं कि जिनकी ये राशियां हैं, उस तक जो हमारा खास नक्षत्र देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहता है उनका भाग्य का मीटर। बिल्कुल। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है सिंह राशि, और जान लेते हैं कि सिंह राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, विशेषकर क्या कहते हैं इनके सितारे। तो ये रहे आपके कार्ड्स लियोज जो मैं उठा रही हूँ। देखिए, आपको कुछ फल दान करने चाहिए अपने पितरों के निमित्त इस पूरा सप्ताह। आपका आने वाला समय जो है, आपको आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, और आपके जीवन संगनी आपकी मदद करेगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपको आगे राह दिखाने में भी। आपको घर पे भी अपनी माताओं का, बहनों का और बड़ी बुजुर्ग औरतों की सेवा
करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से आगे आपको फ़ायदा होगा। कोई बात आप अपने मन में छुपाए हुए हैं उसे ज़रूर शेयर करें, आप देखेंगे कि आप हल्का महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि की यानी वर्गोस की। देख लेते हैं कि उनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, विशेषकर उनका आज का दिन कैसा जाएगा, जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो टैरो बताएं कि वर्गोस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे वर्गोस आपके कार्ड्स। देखिए बहुत समय से आप विलंब कर रहे हैं किसी काम को, उस काम को आज से शुरू कर दें तो आपको फायदा होगा। लेकिन कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, इस बात का कोई भी नया कार्य मत करिए। और दिल पे तीर लगा हुआ कार्ड है। आज के दिन आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे। हो सकता है कि कहीं से आपको धोखा मिले, लेकिन धोखा भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप आज पितरों के निमित्त कुछ कपड़े, कुछ वस्तुएं जो प्रयोग की वस्तुएं हैं, उन्हें कुछ पंडितों को, साधुओं को दान कर देंगे तो आप देखेंगे आपका आने वाला समय और भी अच्छा हो जाएगा। जी, तो ये तो बात हो गई सिंह और कन्या राशि वालों को लेकर। अब आगे जान लेते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज टैरो कार्ड क्या कुछ खास संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल आरती जी, देखते हैं कि तुला राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और कैसा रहेगा उनका आज का दिन। टैरो बताएं तुला राशि की किस्मत में क्या लिखा है। हर हर महादेव। देखिए आज का तो कार्ड आपका अच्छा है। धन, वैभव, यश सब आपको मिलेगा। आपको जो है दुर्गा काली की उपासना करनी चाहिए। आप आगे बढ़ेंगे। बहुत दिनों से आपका जो कार्य रुका हुआ है वो अब पूर्ति होती उसकी नज़र आ रही है। पितरों के निमित्त आपको घी का दीपक जलाना चाहिए और कुछ तिल, सफ़ेद तिल और काले तिल आपको दान करने चाहिए। आप देखेंगे आपका आने वाला समय और भी खूबसूरत हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, और देख लेते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन विशेषकर। टैरो बताएं वृश्चिक राशि का भविष्य। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा डाउनफॉल आप कार्य क्षेत्र में महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं कार्य आपका कोई ना कोई एक विलंब होता नजर आ रहा है। गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सीनियर्स आपको दे सकते हैं। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। गृहिणियां जो हैं अपने घर में पितरों के निमित्त सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और कुछ अपने हाथ से जो है बनाकर पितरों के निमित्त जरूर जरूरतमंदों को और पंडितों को खिलाएं। जी, तो बिल्कुल हमारे खास नक्षत्र में आचार्य जी बताती हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र क्या कुछ खास संकेत दे रहे हैं और कौन से उपाय करके आप उन्हें और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आइए इनके बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। तो आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उन्हें आज क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। बिल्कुल, बात कर लेते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियंस की और देख लेते हैं कि धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड्स। देखिए कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप जीवन में जितना देंगे आपको उतना वापस भी मिलेगा। जो लोग सरस्वती माँ से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अब उन्नति का समय है। आपको धन प्राप्ति भी नज़र आ रही है। अगर आप अपने पितरों के निमित्त आज गौ माता को कुछ हरा चारा या हरा फल खिलाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। और आप पितरों के निमित्त कुछ मीठा जो है अपने घर में अलग से निकाल दें बना के आपकी रसोई में, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉन्स की, और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन्स का आज का दिन विशेषकर कैसा जाने वाला है और क्या लिखा हुआ है उनकी किस्मत में। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव।
तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। देखिए, आज के दिन आपको गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिएगा। टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। स्टेबिलिटी और फेम आपको मिलता नज़र आ रहा है। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। अपने पूर्वजों के नाम आप कुछ अपनी रसोई में मीठा यानी कि हलवा या फिर खीर बनाकर किसी ज़रूरतमंद को या फिर पंडितों को आज ज़रूर खिलाइए। तो आप देखेंगे आपका आने वाला सप्ताह और भी सुंदर हो जाएगा। तो बात हो गई धनु और मकर राशि को लेकर। अब आगे जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास और कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं वो आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की और देख लेते हैं कि कुंभ राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और डीप थिंकर होते हैं, लेकिन इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है ये देख लेते हैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए। आज के दिन आपको चंद्र की उपासना करनी चाहिए। क्रिएटिव लोगों को घर में सरस्वती यंत्र लगाना चाहिए। अपने अलमारी को व्यवस्थित करें। अपने पुराने चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें ज़रूरतमंदों को दान कर दें। पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों को याद करें। पितरों के निमित्त आप पूजा अर्चना अवश्य करें। और अगर आप पितरों के निमित्त अपनी किचन में कुछ भोजन बनवा के कुछ भिक्षुओं को दान करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली और आखिरी राशि जो है मीन राशि की। देख लेते हैं कि मीन राशि का आज का दिन विशेषकर कैसा जाने वाला है और क्या कहते हैं इनके किस्मत के सितारे। तो ये रही मीन राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं क्या है इनके कार्ड्स में। बहुत समय से जिससे झगड़ा चल रहा था उससे आपकी सुलह होती नजर आ रही है। पार्टनरशिप आपको बहुत फलेगी। कहीं से आपको धन लाभ भी होता नजर आ रहा है आज के दिन, लेकिन आपका कोई दुश्मन जो है वो आपके सामने नहीं आ रहा। किसी न किसी तरह के षड्यंत्र में आपको फंसा सकता है, तो थोड़ा सा बच के चलिएगा। और आज अब पितृपक्ष है। पितृपक्ष में अगर आप अपने बुजुर्गों के नाम से कुछ रोटी, मीठी रोटी जो है वो गौ माता को खिलाएंगे और केला खिला सकते हैं, पीले रंग के फल खिला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी, पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है सभी राशियों के लिए। आपके जितने रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बर्थडे टिप्स के बारे में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें आप कौन सा खास बर्थडे टिप देना चाहेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। और अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप सूर्य उदय के समय उठें और स्नान करने के उपरांत आप सूर्य देवता की उपासना करें। उन्हें जल आज के दिन ज़रूर अर्पित करें और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उन इष्ट का नाम लेते हुए आज थोड़ी सी पूजा अर्चना ज़रूर करें। तो बिल्कुल, इससे उनका दिन भी शुभ होगा और इसके अलावा देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ द डे के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, कुछ ऐसी खास टिप्स आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए, जिससे उनका दिन और भी ज़्यादा लाभदायक साबित हो। बिल्कुल, देखिए ऐसे तो हर दिन जो है वो बहुत ही ख़ास है, लेकिन अगर आप अपने दिन को और भी ख़ास बनाना चाहते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे आज जल अर्पित करें, तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन और भी ख़ास हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि आज क्या करना चाहिए, कौन सी खास टिप्स हैं जिनको अपनाना है आज। अब बात कर लेते हैं कि आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, ऐसी कौन सी चीज़ है, बात है जो हमारे दर्शकों को आज पूरे दिन के लिए खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के दिन विशेषकर अगर आप छोटी सी ये बात नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आपका दिन जो है वो और भी खास हो जाएगा। आप आज के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, और इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। बस इतना सा।
तो बिल्कुल पितृपक्ष में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, आपने हमें दर्शकों तक बताया, समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये था आज का नक्षत्र, जहां पर सितारों ने खोले आपके जीवन के राज और राशियों ने दी दिशा की नई राहें। कल फिर जुड़िए भारत एक्सप्रेस पर इसी समय इसी मंच पर जानने के लिए कि आपके ग्रह क्या कहते हैं आपके कल के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ध्यान और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार।